मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। 74 कंट्रीज अराउंड द ग्लोब मैं देख चुका हूँ। या मुझे लाहौर पसंद आया है और या मुझे सैन फ्रांसिस्को पसंद आया है। बड़े खुश अखलाक लोग हैं, जिसको आप मिलेंगे वो आपको हाय कहेगा और मुस्कुरा के मिलेगा। सैन फ्रांसिस्को सिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स। जी जनाब खबर साहब, आज हम बात करने लगे हैं अपने शहर लाहौर की और अपने दूसरे फेवरेट शहर सैन फ्रांसिस्को की। वो फैज साहब ने एक शेर कहा है, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, मैंने दुनिया देखी है और कोई 74 कंट्रीज़ अराउंड द ग्लोब मैं देख चुका हूँ, लेकिन या मुझे लाहौर पसंद आया है और या मुझे सैन फ्रांसिस्को पसंद आया है। सैन फ्रांसिस्को क्यों पसंद आया? अमेरिका में एक स्टेट है जिसे कैलिफोर्निया कहते हैं। ये दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है और उसके अंदर ये जो शहर सैन फ्रांसिस्को है, इसकी तारीखी अहमियत ये है कि अमेरिका ने कुछ स्टेट्स को बाद में शामिल किया है और ये मेक्सिको का हिस्सा, जो कैलिफोर्निया स्टेट भी उनका हिस्सा थी, इसी तरह से नेवाडा भी उन्होंने कनाडा से ही छीनी हुई है। अगर आप जापान की तरफ से पैसिफिक ओशन को क्रॉस करें तो जो पहला शहर आता है वो सैन फ्रांसिस्को ही आता है। अब क्योंकि ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर बाइसेस नहीं होते, यहाँ पे कमाल की बात यह है कि यहाँ पे ईस्ट से गए हुए लोग बहुत हैं, एशियंस बहुत हैं, क्योंकि जापान वाली साइड से जब आते हैं तो हवाई एक उनकी स्टेट है वो आती है और उसके बाद कैलिफोर्निया आती है। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं जिसमें मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोग जाके आबाद होते हैं, तो यहाँ पे बायसेस नहीं होते। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोग बहुत एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और बड़े खुश अखलाक लोग हैं, जिसको आप मिलेंगे वो आपको हाय कहेगा और मुस्कुरा के मिलेगा। और फिर इसकी ब्यूटी ये है कि कैलिफोर्निया के अंदर सारे में ही मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को में ख़ास तौर पे सारा साल मौसम जो है वो बिटवीन 16 to 22 ही वेरी करता है और रोज़ाना वहाँ पे मिस्ट आएगी। अल्लाह की बनाई हुई जितनी खूबसूरत चीज़ें, यानी पहाड़ है यहाँ पे, समंदर यहाँ पे है, आपको ग्रीनरी नज़र आएगी, फूल नज़र आएंगे, यहाँ पे फल हैं और सिर्फ एक 49ers कहते हैं वहाँ की टीम है और वो इसलिए कहते हैं 4x4, सिर्फ इतनी जगह पे सैन फ्रांसिस्को है। बाकी इसके सुबर्ब्स हैं, सुबर्ब्स बड़े बड़े खूबसूरत हैं, जैसे सेसिलिटो इसका एक सुबर्ब है, सैन हुजे इसका एक सुबर्ब है जो कि नोन एज .com गाइस पैराडाइज। वहीं से ये सारा IT का जो इनकलाब दुनिया में आया है, ये बिल गेट्स का, स्टीव जॉब्स का ताल्लुक जो है वो सैन हुजे से होता है, जो कि सैन फ्रांसिस्को के सुबर्ब्स में से है। और फिर एक बड़ी बात, और जैसे मैंने अभी ये डॉकर्स पहनी हुई है, और डॉकर्स और लीवाइस इनकी इब्तिदा जो है वो सैन फ्रांसिस्को से हुई है। और आपको मज़े की बात बताऊं, फॉर द लास्ट 40 ईयर्स मेरी कमर का साइज़ भी वही है, तो मैं एक जो पैंट ख़रीदता हूँ वो 34x30 है और मुझे कोई उसकी जो है ना वो भी करवानी नहीं पड़ती किसी किस्म की करेक्शन। तो आज भी लीवाइस की जो ओरिजिनल शॉप है, जो कि यूनियन स्क्वायर सैन फ्रांसिस्को में, वो वहाँ पे मौजूद है। खाने अनवा इकसाम के कहते हैं कि सैन फ्रांसिस्को के अंदर इट इज़ अ बाद मेरा होम टाउन लाहौर जिस जैसा कोई और शहर ही नहीं है। वो कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। मेरी जन्मभूमि और मेरा शहर लाहौर है। अपर माल पे जहाँ पे हमारा घर है, ये इलाका
इलाका स्कॉच कॉर्नर कहलाता है। स्कॉच कॉर्नर मेड ऑफ द टाइप ऑफ स्कॉटलैंड, इस तरह से ये खूबसूरत सा कॉर्नर है स्कॉच कॉर्नर। इसके अंदर मेरे घर के बिल्कुल सामने लाहौर अमेरिकन स्कूल, जिसे लाहौर अमेरिकन सोसाइटी भी कहते हैं, ये अमेरिकन जो पाकिस्तान के अंदर काम करने के लिए आते हैं, उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया और यहाँ पे हमारे लोकल्स भी पढ़ते हैं। लेकिन ये एजुकेशन टोटल अमेरिकन एजुकेशन है। इसके बाद आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली जो है वो जा सकते हैं। अपर माल के बिल्कुल दरमियान में से एक नहर गुजरती है और ये व्हाट अ ब्यूटीफुल कैनाल इट इज़। लाहौर की एक शहर आ गया है। एक तरफ आपको नज़र आएगी माल रोड और दूसरी इसको क्रॉस करती है लाहौर की कैनाल। और हमारे बिल्कुल सामने एचिसन कॉलेज है, जो एक बहुत तारीखी कॉलेज है। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं। उस ओवर दी कैनाल में रहता हूँ और बहुत टॉप क्लास किस्म के जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, उनका ताल्लुक एचिसन कॉलेज से रहा है। अब ये अपर माल के ऊपर भी बड़े बड़े मशहूर व मारूफ लोग जो हैं वो यहाँ पे रहे हुए हैं। यहाँ पे एक टॉडलर्स एकेडमी के नाम से स्कूल है, जहाँ से पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए एक प्रिपरेटरी मैं समझता हूँ मॉन्टेसरी है, वो भी आज तक कायम व दायम है। और उसके जो बाशिंदे रहने वाले हैं उनमें से बड़े बड़े मशहूर लोग, उनका आर्ट की दुनिया के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, वो भी यहीं पे रहते हैं। और मेरा सबसे छोटा बेबी ब्रदर है, वो भी वहीं का टॉडलर्स एकेडमी का ही पढ़ा हुआ है। मुझे यहाँ से अपने हाई कोर्ट पहुँचने के लिए तकरीबन 5-7 मिनट रहते हैं। तो मैं लाहौराइट हूँ, वालिद मोहतरम ने ये घर बनाया था, मेरी यही आईडी है, मुझे इसको छोड़ने को दिल ही नहीं करता क्योंकि मैं पक्का लाहौरी हूँ। यहाँ से अगर मुझे अंदरूनी शहर जाना हो तो मुझे 6-7 मिनट में अंदरूनी शहर पहुँच जाता हूँ। यहाँ से लिबर्टी का भी इतना ही फासला है। मैंने आपको बताया पूरी माल रोड जो है वो बिल्कुल जाती हुई PMG ऑफिस तक जाती है, जिसके दूसरी तरफ दाता साहब का जो है मशहूर मारूफ मज़ार है। मेरे यहाँ पे बिल्कुल पास हज़रत मियाँ मीर साहब, जिनकी एक अपनी बड़ी अहमियत है, और गोल्डन टेम्पल की बुनियाद जो है हज़रत मियाँ मीर साहब ने रखी थी। और यहाँ पे मेरे जो सिख दोस्त इंडिया से आते हैं वो ज़रूर हाज़िरी देते हैं हज़रत मियाँ मीर साहब, और वो जाते हैं पाकपतन शरीफ और वो जाते हैं दाता साहब भी और ननकाना जाने के अलावा भी। तो ये भी मैं इसी इलाके के अंदर रहता हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल करीब दरबार है। तो मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में भी ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसलिए मैं ये जो नया लाहौर जिसे आप कहते हैं कि दूर दराज लोग रहते हैं, वो मुझे तो कहीं वो ऐसा लगता है कि मैं मुल्क से कहीं बाहर ही आ गया हूँ, क्योंकि लाहौर जिंदा दिलान का शहर है और सारी रात जागता है। यहाँ से अलमरा जो है वो बिल्कुल पास है, मैक्लोर रोड जो बड़ी एक रौनक वाली जगह है वो भी पास है। इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस। और इसी तरह से आप जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स वगैरह वो भी पास पड़ता है। तो लाहौर तो 12 महीने के अंदर 12 मेले होते हैं जिनके अंदर लोग शिरकत करते हैं। अभी हमने माधू लाल हुसैन का उर्स जो है वो होके हटा है और इसके ऊपर लोग मेले ठेलों में जाते हैं। यहाँ पे थिएटर होता है, यहाँ पे कवाली होती है, यहाँ पे नात खानी होती है, यहाँ पे धमाल डाली जाती है। धमाल जो एक रिदम है और लोगों के अंदर उसकी मूवमेंट है, जो कहते हैं ना जैसे रक्स अज़ा की शायरी है, वो धमाल का एक अपने मज़ा है। फिर सूफियाना कलाम के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बड़े सगीर के अंदर सूफी अकराम ने जो इस्लाम फैलाया है, तो लाहौर इन सारी चीज़ों का एक सेंटर और आमाजगा है। यहाँ पे इंडिया भी ज़्यादा दूर नहीं है। लोग लंदा पंजाब तो चढ़दा पंजाब कहते हैं, ये बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल हम पास हैं। यहाँ पे हमारे वाघा बॉर्डर जो है वो भी करीब पड़ता है। तो यहाँ पे लोग आके खुश होते हैं और इवन बॉर्डर के पास जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं हमारे साथ अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई करते हैं। और ये है लाहौर की शान और लाहौर की मज़े की बात। और बहुत बड़े बड़े लॉयर्स, बहुत बड़े बड़े जजेस, वो यहीं के पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से लॉ कॉलेज से फारुक तहसील हैं, ये भी लाहौर की ख़ास बात है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज इधर होता है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हमारी बड़ी मानी हुई है वो यहाँ पे है। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज जो है वो लाहौर में है। ये जो डेंटिस्ट्री का एक कॉलेज है वो यहाँ पे है। यहाँ पे जो है आपको फूड स्ट्रीट भी नज़र आ जाएगी। यहाँ पे मुगलिया दौर की
बादशाही मस्जिद भी है, और यहाँ पे आपको शाही किला भी है, और यहाँ पे हजूरी बाग भी है, और यहाँ पे जो है वो सिखों की जो समाधि और वो भी यहाँ पे है, और इसके अलावा जहांगीर का टॉम्ब यहाँ पे है, नूरजहां का मकबरा यहाँ पे है, शालीमार गार्डन्स यहाँ पे है। मैं लाहौर की आपको क्या क्या बातें बताऊँ कि ये गुमले में उगा हुआ शहर नहीं है, एक पूरी तारीख है। और सबसे बड़ी बात, लाहौर के लोग कमाल के लोग हैं, हर एक को वेलकम करते हैं खुले दिल के साथ। कहते हैं लाहौर आने के सारे रास्ते हैं, वापसी का कोई भी नहीं है। तो यहाँ के लोग कोई किसी किस्म का तासुब नहीं रखते हैं, खुले दिल से लोगों को वेलकम करते हैं। और खाबे और खाने वो तो कोई लाहौरियों से सीखे। और ये सैन फ्रांसिस्को से एक मुमासलत लाहौर की है कि वो भी खाने वालों का शहर है और रेस्टोरेंट्स का शहर है, और ये भी खाने वालों का और रेस्टोरेंट्स का शहर है। और फिर फैशन सेंटर, जिस तरह सैन फ्रांसिस्को में मैंने आपको बताया बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं उनका इब्तिदा वहाँ से हुई है, इसी तरह से लाहौर जो है पाकिस्तान का फैशन सेंटर भी है। कोई नई इनोवेशन करनी हो, जैसे अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिस पर मैं बहुत काम करता हूँ, इट स्टार्टेड इन कैलिफोर्निया एंड दे से इफ समथिंग इज अ सक्सेस इन कैलिफोर्निया इट इज बाउंड टू सक्सीड एवरीवेयर एल्स इन स्टेट्स। इसी तरह इफ समथिंग इज अ सक्सेस इन लाहौर इट इज बाउंड टू सक्सीड एवरीवेयर एल्स, क्योंकि लाहौर ट्रेंड सेटर है और इसी तरह से कैलिफोर्निया जो ट्रेंड सेटर है। तो इन दो शहरों का इम्तजाज जो है ये मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी भरपूर इसने किरदार अदा किया है। और फिर शहर इसलिए अच्छे होते हैं जहाँ दोस्त अच्छे होते हैं। तो मेरे दोस्त लाहौर शहर, तो मैं यहाँ पे कहते हैं जी जम पल हूँ, और यहाँ पे मेरे बड़े प्यारे प्यारे दोस्त। सैन फ्रांसिस्को भी मेरे इसलिए बहुत ब्यूटीफुल लगता है कि वहाँ के लोग बहुत शानदार है, इसलिए वो शहर भी मुझे लाहौर ही की तरह लगता है। लाहौर शहर के अंदर कैसे फूल होते हैं और किस तरह की ग्रीनरी है, और हमारे घर के अंदर भी इसका आपको वो नज़र आ जाएगा कि कितनी ग्रीनरी है। और ये मेरी बेगम साहबा ये शौक़ रखती हैं। नेचर के करीब जाने से जो है ना इंसान के अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि ये जो टू मच मैकेनाइज्ड लाइफ है ना, कहते हैं एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात। जहाँ पे मेरा घर वाक़या है, ये अपर माल स्कीम है जो हमारी, इसका दर्जा हरारत इतनी ज़्यादा ग्रीनरी की वजह से शहर से 3-4 दर्जे नीचे ही है। और यहाँ पे लर्स गार्डन भी पास है और बहुत सारी ग्रीनरी जो है वो शहर में। तो ये एनवायरनमेंट भी इंसान के ऊपर बड़ा एक प्लेजेंट असर छोड़ती है, जिससे उसका मूड भी अच्छा रहता है और उसकी सेहत भी अच्छी रहती है। थैंक यू सो मच।